बैंकिंग में मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक के आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डेफिनेटली नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक काफ़ी अच्छे मौके आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल से इनका जो फ़ी इनकम है प्लस जो एसेट क्वालिटी है, क्रेडिट ग्रोथ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आने वाले मेरे ख्याल से साल में और भी अच्छी ग्रोथ आने का अनुमान है। और रही बात पब्लिक सेक्टर में, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी काफ़ी मौके हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक। तो ये सारे ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे में हुई है, तो इसका भी फ़ायदा इन सारे बड़े बैंकों को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बड़े फ्रंटलाइन बैंक्स पे फोकस करना चाहिए। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो शॉर्ट टर्म में तो एट्रिशन का प्रॉब्लम इंडियन कंपनीज को सताएगा, इससे मार्जिन प्रेशर आ सकता है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक 3 या 6 महीने के बाद होपफुली थिंग्स शुड गेट बैक टू नॉर्मल। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन्होंने जो नंबर्स दिखाए हैं काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट कमेंट्रीज भी बहुत गुड टाइम टू एक्यूमुलेट आईटी कंपनीज, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अप्रिशिएटिंग डॉलर और वीक रूपी का कॉम्बिनेशन भी इन कंपनीज को काफी फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल अविनाश जी, ऑफ कोर्स आईटी स्पेस पर आपका नजर है, लेकिन साथ ही अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज लगातार फोकस में है ही। और अदानी एंटरप्राइजेस की अगर पर्टिकुलरली बात करें, सीमेंट के साथ जो उनका नाता जुड़ता हुआ दिखा है, उसके बाद एक बार इम्पैक्ट है, एसीसी अंबुजा सीमेंट को खरीद सकती हैं, ऐसी खबरें हमारे पास है। ऑफकोर्स होलसिम जो की बातचीत कर रहे हैं, उस पर क्लैरिटी फिलहाल आप कुछ आती हुई नहीं दिखी है, लेकिन ये कंपनियां हैं, अदानी ग्रुप भी एक इसमें शामिल हैं जो कि चर्चा में लगातार है। आपकी राय यहाँ पर क्या होगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि अडानी ग्रुप कंपनीज में फ्रैंकली जिस प्रकार की रैली इन स्टॉक्स में हो रही है, यहाँ पे कोई टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिस्ट इसको बराबर पढ़ नहीं सका है। और मेरे ख्याल से आई थिंक अगर ये सीमेंट की एक्विजिशन होती है, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी तेजी यहाँ पे बनेगी। ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी जुड़ी हुई है। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से जिस प्रकार का बिजनेस ये मॉडल चलाते हैं, पावर है, पावर ट्रांसमिशन है, पोर्ट्स है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा एसेट लॉन्ग टर्म में प्रूव होगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉक बढ़ सकता है, उसके बाद कौन सी प्राइस पे ये वैल्यूएशन पे लेते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही इस स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड आपको पता चलेगा, जो मीडियम टर्म इनको अर्निंग रहेगी। तो नेट नेट पॉजिटिव रहेगा। बट डेफिनेटली एक बात ध्यान में रखें कि ये सारे काउंटर्स बहुत ही स्पेकुलेटिव है और ज्यादातर एफएनओ काउंटर्स है, तो निवेशकों को बहुत कॉशियस तरीके से यहाँ पे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल, इनफैक्ट अजय, ये जो आईपीओ है काफी यूनिक है और इसमें चाइल्ड केयर को लेके इनका नीश सेगमेंट है। करीबन 14 हॉस्पिटल्स में इनका नेटवर्क चलता है और अभी एक्सपेंशन के लिए पैसे जुटा रहे हैं, थोड़ा बहुत ओएफएस है। तो मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आज ये एंकर बुक देखा है, काफी बड़े नाम यहाँ पे ऑलरेडी एंकर बुक के लिए अप्लाई है, तो एपेटाइट काफी अच्छा और एक ख्याल से लिस्टिंग पॉजिटिव है। आगे कंपनी के नंबर्स आएंगे, कमेंट्री आएगी, इस बार शायद और डायरेक्शनल बूस्ट स्टॉक को मिलेगा। अविनाश, पीएसयूज में आपको क्या अच्छा लगता है? डिफेंस पीएसयूज, पीएसयू बैंक्स, मेटल पीएसयूज, या इस कॉनकॉर तरह कुछ स्ट्रेटेजिक? देखिए, मेटल पीएसयूज में मुझे लग रहा है कि क्लियरली हमको लग रहा है कि जो एनएमडीसी है वहाँ पे अच्छी वैल्यू पे स्टॉक चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे डीमर्जर होने वाला है स्टील कंपनी और आयरन ओर कंपनी का, तो ये डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है जो आने वाले दिनों में शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करेगा। रही बात बैंक्स में, तो हमको अभी भी एसबीआई पसंद है, हालांकि स्टॉक जल्दी मीटर्स पे होपफुली नंबर्स काफी अच्छे रहेंगे। और डिफेंस में हमारी जो पसंद की स्टॉक है वो भारत डायनेमिक्स है। बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक पे ये कंपनी चली है और जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल, टॉर्पेडोज, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंक्वायरीज भी काफी अच्छी है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी थोड़ी सी और तेजी नियर टर्म में आए। तो मेरे ख्याल से जब भी मार्केट करेक्ट होता है, तो मेरे ख्याल से भारत डायनेमिक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, काफी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से आने वाले। अजय, मुझे लग रहा है कि एक्चुअल के नंबर्स की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ कितना आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी बात, मार्जिन प्रेशर काफी सिग्निफिकेंट है। मुझे लग रहा है कि अभी जो हाल ही में पाम ऑयल के कीमतें बढ़ी है, बैन हो चुका है इंडोनेशिया से, इसका असर भी एफएमसीजी कंपनीज स्पेशली लीवर पे आएगा। और जैसे सभी को पता है कि फूड इन्फ्लेशन सबसे टिकी कंपोनेंट हो, तो इसको पास थ्रू करने में काफी दिक्कत रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि आज रिजल्ट्स आएंगे, आज 6 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी स्पेशली रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेरे ख्याल से नंबर्स तो खराब आएंगे, लेकिन जो कमेंट्री आएगी वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और वही स्टॉक को शायद कल आपको एक डायरेक्शनल मूव देगा।
और सबसे एक बेहतरीन एफएमसीजी कंपनी जो मुझे पसंद है वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन इंक्रीज रीजनेबली अच्छा होना चाहिए और यहाँ पे शायद अगर मार्केट में थोड़ी गिरावट होती है, निचले लेवल पे ये मिलता है